बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू की रेसिपी लेकर आए हैं। ये किस तरह से बनेगी और इसको कैसे बनाएंगे ये हम आपको वीडियो में आगे चल के बताएंगे, लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 1 किलो आलू ले लेंगे। आलू को अच्छी तरह से छील कर इनको अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद हम इनको कट करेंगे। कट किस तरह से करना है, जिस तरह से आप पकोड़े बनाते हैं उसमें आलू कट करके डालते हैं, इस तरह से आपने इनको कट कर लेना है। इस तरह से ये देखिए, इनको ब्रिक ब्रिक आप कट कर लेंगे। आपने बाज़ार से लेकर नान तो खाए होंगे, लेकिन आप इसको घर में बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। इसी तरह से सारे आलू को हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ब्रिक ब्रिक इनको कट कर लेना है आपने। अब हम एक बर्तन ले लेंगे। जो आलू हमने कट करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। 1 किलो आलू से आप 7 से 8 नान आसानी से बना सकते हैं। आलू ऐड करने के बाद अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें पुदीना ऐड कर देंगे। इसके बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हम नमक का ऐड करेंगे। आधी टीस्पून इसमें दड़ा मिर्च का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च का ऐड करेंगे। इसके बाद अब हम इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, आधा टेबलस्पून धनिया और 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इन सब मसालों को इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 2 कप बेसन के ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 1 कप बेसन ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से ही इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो किसी चम्मच का या स्पैचुला वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाथों से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें दूसरा कप जो बेसन का है वो भी ऐड कर देंगे। दूसरा कप बेसन का ऐड करने के बाद अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना, क्योंकि जो आलू होते हैं वो खुद ब खुद इसमें पानी छोड़ देते हैं। अब आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देनी है और उसके बाद आलू खुद ब खुद अपना पानी छोड़ देंगे। लीजिए, 15 मिनट हो चुके हैं और आलू का कलर भी आप देख रहे हैं, इसने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप इसको पानी डालकर पतला करेंगे तो ये रोटी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि तंदूर की एक रोटी ले लेंगे। इसको हमने घर पे तैयार नहीं किया। अगर हम इसको घर पे तैयार करते तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना था। तो जल्दी से आपने तंदूर से रोटी ले आनी है और इसके ऊपर इस तरह से आलू आपने चिपका लेने हैं। इस तरह से हम लगा लेंगे आलू को इसके ऊपर। इसी तरह से आपने सारे आलू लगाकर तकरीबन 6 से 7 रोटियां आसानी से तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमने ऑयल को पहले से ही हाई फ्लेम पर गर्म करके रखा हुआ है। आपने भी इसको हाई फ्लेम पर गर्म करना है और जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब आपने इसमें रोटी ऐड करनी है और फ्लेम को आपने मीडियम पर कर लेना है, इसको हाई पर नहीं रखना। हम इसको किसी चम्मच के साथ हल्का हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि जो ऑयल है वो इसके ऊपर आ जाए और नान ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा करके पक जाए और आलू जो है वो इसके साथ चिपक जाए अच्छे तरीके से। सिर्फ 1 मिनट तक आपने ये प्रोसेस करना है और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस नान को पलट देंगे और आलू जो है वो दूसरी तरफ से भी पकना शुरू हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि नान को पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पक जाए। ये बात जहन में रखिएगा कि फ्लेम को आपने मीडियम पर रखना है। अगर आप हाई पर रखेंगे तो नान आपका जल जाएगा।
अब हम इसको दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 1-2 मिनट के बाद नान हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नान तैयार हुआ है। इसी तरह से आपने बाकी नान भी तैयार कर लेने हैं। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।